आज हम इस वीडियो में कार्टेशियन सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्लेन में। उससे पहले हम नंबर लाइन जो हमने अंडरस्टैंड किया था उसको हल्का सा रिवाइज करेंगे कि हमने नंबर लाइन में स्टडी किया था कि हम कैसे एक ओरिजिन से दो पॉइंट्स को इक्वी डिस्टेंस, अगर हमारे यहाँ पर एक -4 पे पॉइंट है और एक यहाँ 3 पे पॉइंट है, तो हम कैसे इस पॉइंट को इस ओरिजिन से हम इक्वी डिस्टेंस मेज़र करके मान सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा। यानी कि हम एक रेफरेंस पॉइंट जनरेट कर रहे हैं जिस पॉइंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा -4 कितना दूर है, और इसी तरह से 3 को हम मेजर कर सकते हैं कि वो ओरिजिन से कितना दूर है। हमने यहाँ पर एक यूनिट डिस्टेंस मेज़र करके और इन सारे पॉइंट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस लिया है, तो हम ऐसे स्केल को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल। और हर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस, और दिस लाइन इज कॉल्ड टू बी एज नंबर लाइन। फाइन, सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमें प्लेन रिप्रेजेंट करना है, तो प्लेन हमने लास्ट वीडियो में रिप्रेजेंट किया था कि कोई भी जो हमें अगर प्लेन रिप्रेजेंट करना है तो दो पॉइंट परपेंडिकुलर लाई करेंगी, जिसमें कि हमारे पास लोकेशन देने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट जनरेट होगा जो कि ओरिजिन होगा। अब फिगर नंबर ए में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर एंगल बना रखा है दोनों लाइन के बीच। इसी तरह से यहाँ भी एक फिगर बी में भी अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर बना रखा है दो लाइनों के बीच में। इसी तरह से फिगर नंबर सी में देखेंगे तो दो लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। अब परपेंडिकुलर तो दो लाइनों के बीच में बहुत तरह से बन सकता है, बट यहाँ पर जब भी हम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इच्छा रखेंगे तो हमें हमेशा ये देखना है कि जो हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बने वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में बने, जिससे कि हम पॉइंट को इजीली लोकेट कर पाएं। तो दिस इज द राइट वे टू लोकेट द परपेंडिकुलर बिटवीन द टू लाइन। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पर दो एक्सिस आते हैं। एक एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस और दूसरे को बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई डैश से, और दूसरी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी कैन राइट कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो होगी एक्स बार एक्स। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो और यहाँ पर जो वाई डैश जो लाइन होगी दैट इज वर्टिकल लाइन। तो ये हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो हमें वर्टिकल लाइन का पता लग गया, हॉरिजॉन्टल लाइन का पता लग गया। आगे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। दिस इज वाई डैश लाइन, वाई डैश लाइन और एक्स डैश एक्स लाइन, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारा बना प्लेन। नाउ इस प्लेन में हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है 0 से और यहाँ तक, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं O से X तक, O से X तक। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह से अगर हम O से और X बार तक की बात करें
तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब वाई एक्सिस के बारे में बात करते हैं। ओ से वाई बार यानी कि दिस पॉइंट ओ से वाई इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट, और ओ से वाई डैश मीन्स दिस साइड इक्वल टू बी एज, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमने एक्सिस में यहां पर बाइफर्केशन किया हुआ है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। इसी तरह से हम इसको आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास इस क्वाड्रेंट को, जो हमारे पास पूरा प्लेन है, इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। स्पेलिंग जो इसकी है दैट इज क्वाड्रेंट्स। सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। दिस इज अनदर क्वाड्रेंट, दिस इज अनदर क्वाड्रेंट एंड दिस इज अनदर क्वाड्रेंट। फाइन। सो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हमें ये क्वाड्रेंट ध्यान होने चाहिए कि क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं। और इस कंप्लीट प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। दिस इज कार्टेशियन प्लेन हम बोलते हैं इसको, और इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं या हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। तो इसके डिफरेंट नाम हैं, आपको वो पता होने चाहिए। जब हम क्वाड्रेंट लिखते हैं तो यहाँ पे हमें ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, कि फर्स्ट के बाद सेकंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लिखते जाएं तो हम सारे क्वाड्रेंट पता लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट के बारे में पता लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही रोटेट करते हैं। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, और हमें ये पता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है जिसको हम बोलेंगे ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। अब इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट नंबर P इज गिवन एंड पॉइंट Q इज गिवन। सो इन दोनों पॉइंट की पहले हमें लोकेशन बतानी है। सो अगर हम P पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास Pn एक डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस है 4 यूनिट, और यहाँ पर P टू M जो ये डिस्टेंस है दैट इज 1 2 3, दिस इज 3। सो इस पॉइंट की जब हम लोकेशन निकालेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स का यूज करेंगे। यहाँ पर एक Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट की लोकेशन हम अगर देखेंगे तो फ्रॉम दिस R टू Q हमारे पास 1 2 पॉइंट है। सो वी कैन टेक दिस इज 2 यूनिट डिस्टेंस। नाउ अब इस S Q की पोजीशन हमें देखनी है S से, दिस इज S एंड दिस इज Q। इनकी पोजीशन देखनी है तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज 6 यूनिट अपार्ट फ्रॉम S। सो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसका कोऑर्डिनेट के बारे में पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यानी कि हम ये निकालेंगे कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ठीक है, सो y एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होता है 4, और अगर हम इसको
क्यू की तरफ देखें तो ये होता है यहाँ 6। सो इस डायरेक्शन में ये हुआ 4 और इस डायरेक्शन में हुआ 6। सो दिस इज गोल टू बी एज x coordinate. In the same way, this is also goal to be as x coordinate. तो ऐसे हम x coordinate पता लगाते हैं कि ये हमारे पास एक x coordinate है। तो इतना आप लोगों को पता लग गया। अब इसी तरह से अगर हमें इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट पता लग गए, y कोऑर्डिनेट पता लगाना है, सो y कोऑर्डिनेट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम द x एक्सिस। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस Q पॉइंट एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज y coordinate. In the same way, this is y coordinate. तो हमें x कोऑर्डिनेट का पता लग गया, y कोऑर्डिनेट का पता लग गया। Now, we just refresh this figure and will locate all the points. So, यहाँ पर जो हमारे पास ये Q पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, पहले हमें x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है। x कोऑर्डिनेट मीन्स दिस इज 4, वी कैन रिप्रेजेंट हेयर 4, देन वी रिप्रेजेंट द y कोऑर्डिनेट दैट इज 3। इन द सेम वे यहाँ पर जो Q है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हमें x कोऑर्डिनेट लिखना है दैट इज -6, राइट, और यहाँ पर जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है दैट इज -2। वी हैव टू फॉलो द साइन ऑल्सो, ठीक है। सो जब हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें साइन भी फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि हमें P पॉइंट और Q पॉइंट कैसे लोकेट करने हैं। फर्दर इसे हम अगर आगे चलते हैं, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन इन योर एनसीईआरटी। एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के बेसिस के ऊपर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको एब्सिसा फाइंड आउट करना है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। जो हमने लास्ट स्लाइड में सॉल्व किया था x कोऑर्डिनेट, द x कोऑर्डिनेट जो हम बोलते हैं दैट इज एब्सिसा, राइट, और y coordinate is equal to be as coordinate। ये इनका दूसरा टर्मिनोलॉजी है। तो एब्सिसा जो हमारे पास है और कोऑर्डिनेट हमें B पॉइंट का निकालना है, ठीक है। तो B पॉइंट का हमें फाइंड आउट करना है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B। तो सबसे पहले हमें एब्सिसा फाइंड आउट करना है। तो एब्सिसा अगर हम B पॉइंट का फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आएगा, दिस इज B पॉइंट इज वेयर, दिस इज द B पॉइंट। सो अगर हम B पॉइंट का एब्सिसा निकालते हैं तो दिस इज कम्स आउट टू बी, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम, तो दिस इज 4। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में वी कैन राइट दैट दिस इज 4। और अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनेट की, दैट इज 3, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग देखना है हमें, तो दैट इज 3। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले एब्सिसा आएगा और बाद में ऑर्डिनेट आएगा। नेक्स्ट इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ M।
m इज दिस, इसका हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है और y कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ m निकालना है. नाउ x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस अलोंग x. So this is comes out to be -3 because this is m, so here this is -3. So this is -3. And y coordinate, this is 4 along the y axis. So this is 4. So this is -3 and this is 4. This is the coordinate. Now x coordinate and y coordinate of the point L. This is the L point. L point का हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है. अब x कोऑर्डिनेट मतलब along the x, this is -5. तो along the x यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास -5 आता है. सो वी कैन राइट -5. नाउ y कोऑर्डिनेट हमें लेना है, तो y कोऑर्डिनेट along the y axis वी आर हैविंग -4. और अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे सो दैट विल बी -5 एंड दैट विल बी -4. तो पहले क्या आएगा, x कंपोनेंट देन y कंपोनेंट. इन द सेम वे हमें अब s पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट लिखना है. वेयर इज s पॉइंट, दिस इज द s पॉइंट. नाउ x कंपोनेंट इज 3. अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लेते हैं तो दिस इज मेटेड विद द s, तो यहाँ पर आएगा x कंपोनेंट अलोंग द x इज 3, अलोंग द y जो हमारे पास है दिस इज द कंपोनेंट. तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं so we'll have this distance from x axis is y component which is -4. तो अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं this will be -3 and -4. So that is the answer for this question. Another is example number 2. हमें ये ग्राफ दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में और हमें फाइंड आउट करना है इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. दैट पॉइंट इज ए पॉइंट. फाइन. सो पॉइंट नंबर ए. नाउ स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट लिखने हैं. राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क्ड. तो पॉइंट नंबर ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं हमें. अब इस पॉइंट पे जो x कंपोनेंट है, दैट इज अलोंग द x एक्सिस. तो अलोंग द x एक्सिस हमारे पास ये पॉइंट 4 पर लोकेटेड है. तो वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस एट 4. नाउ y एक्सिस. y एक्सिस पे अगर हम डिस्टेंस देखते हैं इस a पॉइंट का, तो दिस इज कम्स आउट टू बी ओरिजिन. तो यहां पर हम ओरिजिन लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट नंबर b लिया हुआ है हमने. यहां पर a के बाद b आएगा, सो विल राइट b. सो b में x कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो x पर पॉइंट की जो लोकेशन है परपेंडिकुलर अगर हम इस पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो 0 पे लाई करता है. तो इट मीन्स 0 से जो y पे डिस्टेंस है दैट इज अ डिस्टेंस अलोंग y, बट x एक्सिस पे जो उसकी लोकेशन है वो एट ओरिजिन है. सो हम यहाँ पर ओरिजिन x एक्सिस की लोकेशन और प्लस y पर वो 3 पॉइंट पे लोकेट कर रहा है. सो दिस इज ऑन 3. नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, a b and now it is c. c is here. so c point is there. so c point पे अगर हम यहाँ पर लोकेट कर रहा है c पॉइंट, सो x एक्सिस पे दैट इज लोकेटेड एट -5. और अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टुवार्ड्स दिस ओरिजिन y एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए, सो y एक्सिस पे लोकेशन आती है उसकी ओरिजिन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ इट इज d पॉइंट. d पॉइंट इज लोकेटेड एट -4. सो -4 अगर हम बात करते हैं x एक्सिस की तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दैट इज लाइंग ऑन द ओरिजिन. तो दिस इज एट ओरिजिन. और y एक्सिस के अलोंग बात करें सो दिस इज एट -4. सो वी कैन राइट एट -4. इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट 5th, d. आफ्टर d we are having e point.
E point is lying on 2/3 on the x-axis. So that is E point lying on the x-axis 2/3. So it is 2/3. On y-axis अगर हम इसका एंगल ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, so this is comes out to be 0. So that is answer for this question. Now the question arises, what is the coordinate for origin? So if you see origin पर x axis और y axis दोनों के कंपोनेंट 0 होते हैं, so we can write origin is 0 0. This is, we can say, origin. Fine. So it has 0 distance from both the axes, so that abscissa and the ordinate both are 0. Therefore the coordinate of this axis, this point is 0 0. So this is clear to you. Another important is, जो भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, बिकॉज दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका जो x कंपोनेंट है दैट कंपोनेंट इज नेगेटिव एंड y कंपोनेंट इज पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा और y कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा. इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कंपोनेंट लाई करता है तो उसका x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और y कंपोनेंट नेगेटिव होगा. इस तरह से हमें ये अंडरस्टैंड करना है और लर्न भी करना है. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए.